जो लोगों को तरह तरह से धोखा देने की बात करते हैं, रोज झूठ पर झूठ बोलते हैं, लाल किले से भी झूठ बोला जाता है, झूठ के ऊपर झूठ बोला जाता है, उनका भी चेहरा बेनकाब करना है कि 300 यूनिट तक बिजली। इसका मतलब है जिसके घर में एयर कंडीशन नहीं है, मोटर नहीं चलती, जिसके घर में खाली बिजली और पंखा चलते हैं, कूलर चलते हैं, उसके घर में बिजली आवेगी, बिजली का बिल नहीं आवेगा। 300 प्रदेश में हमारा ये संकल्प है कि जिस दिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, उसके 1 महीने बाद जो बुजुर्ग को पेंशन दी जाएगी 200 रुपए रोज के हिसाब से बुढ़े को, 200 रुपए रोज के हिसाब से बुढ़िया को, 6,000 बुढ़े को और 6,000 बुढ़िया को 12,000 रुपए महीने में पेंशन देने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है। आपके बहुत ही लोकप्रिय, जनप्रिय, हर सुख दुख के साथी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट और हमारी पार्टी से पहले चुनाव लड़ रहे आदरणीय भाई इजराइल जी, हमारे यहां पर उपस्थित आदरणीय श्री बदन सिंह जी, श्री अख्तर सरपंच साहब, जानू सरपंच साहब, तालीम रुपड़ा का, यशवंत बहीन से, वीरेंद्र सिंह पोसवाल जी, नासिर जी, हमारे ओम करण जी, राजवीर हमारे चेयरमैन, प्रताप पटवारी जी, वीर सिंह जी, साबुद्दीन जी, महेश शर्मा जी, जाकरिया सरपंच जी, नरेश जी और उपस्थित मेरे सभी जिनके मैं नाम नहीं बोल पाया हूं क्योंकि जल्दी जल्दी में ऐसे अभी यहाँ बैठा, जो नाम आगे ध्यान में वो कर लिए। सभी सम्मानित सरदारों, सम्मानित सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज आपकी जो ये जबरदस्त जो मीटिंग आपने आज यहाँ पर हतीम में बुलाई है, वो आपका ये चेहरा और आपका ये जोश, ये इस बात का गवाह है, इस बात का संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश से सूपड़ा साफ होने जा रहा है। मैं आपके बीच में थोड़े समय के लिए आया, जैसा कि भाई इजराइल जी ने आपको बताया कि 11 तारीख को होडल अनाज मंडी में, जो अग्रसेन चौक के पास है, नानक डेयरी रोड पर, उसमें एक विशाल जन आक्रोश रैली होने जा रही है। इस जन आक्रोश रैली में हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी जो इंचार्ज हैं श्री दीपक बाबरिया जी, हमारे इस प्रदेश के सबसे लोकप्रिय जनप्रिय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं का भविष्य और चमकता हुआ सितारा श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे सभी विधायक, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण इस रैली के अंदर शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। ये रैली का एक विशेष महत्व है क्योंकि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद ये होडल मेरे विधानसभा में यह पहली जन आक्रोश रैली है। इस रैली की तरफ सबकी निगाहें हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी हैं, हमारे पार्टी के नेताओं की भी हैं, जो वोट काटू पार्टी हैं, जो वोटों को खराब करने के लिए जो खड़े होते हैं, चाहे वो इनेलो है, चाहे जेजेपी है, चाहे बीएसपी है, चाहे कोई और दल है, उनकी भी नजर है।
तो वो इस बात का ये रैली में ये देखने जा रहे हैं कि जो राहुल जी ने, सोनिया जी ने, खड़गे जी ने जो उदय भान को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, उसके जिले में, उसके हलके में, उसके एरिया में उसकी अपनी हैसियत क्या है, ये इस रैली भी इस बात को भी प्रमाणित करेगी। साथ ही इस रैली से यह भी पता चलेगा जो हमारे साथी हैं, जो सहयोगी हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। जो आज कांग्रेस पार्टी जो सड़क पर जो लोगों के हितों की लड़ाई लड़ रही है, और हतीन में जिस प्रकार से भाई इजराइल जी सभी को साथ में लेकर के जो आपके लिए जो हर समय संघर्ष के रूप में हर समय सड़क पर नजर आते हैं, ये आने वाला समय हतीन के लिए भी बहुत खुशियां लाने वाला है। इस बात के लिए मैं गवाह हो सकता हूं। हमारा इलाका पहले दूसरे इलाकों में टिकट मांगने जाया करते थे। अंबाला, हिसार, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कैथल, यमुनानगर, जगाधरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। अब वो लोग ये देखते हैं कि वह पलवल जिले का कोई अच्छा जो उदय भान का जो नजदीकी साथी है वो हमारी उदय भान से मीटिंग कराए। और ये इस बात का ये सीधा है कि आज जो हरियाणा प्रदेश का जो माहौल जो बन रहा है, और हरियाणा प्रदेश में आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार जो बनने जा रही है, जो मेरी अध्यक्षता में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि पलवल जिला विकास में कभी किसी से भी पीछे नहीं रहेगा। विकास में पलवल जिला पूरा नई ऊंचाइयां छुएगा। उसके लिए आप सबका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद आप सबका चाहिए। उस रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितना भी संभव हो सके, जो व्यवस्था हो सकती है, हमारे भाई इजराइल जी और जो हमारे जो भी कार्यकर्ताओं के जब जो होगा, जो आपकी डिमांड होगी, जो व्यवस्था के लिए जो भी आवश्यक होगा वो व्यवस्था करी जाएगी। हमारे सब साथी व्यवस्था करेंगे, और उस व्यवस्था के अनुरूप आपने वहां पर अलग ही नजारा, अपना हतीन का अलग ही नजारा जैसे आपने यहाँ मीटिंग में दिखाया है, और रैली में जबरदस्त रूप से आकर के वो नजारा आपने दिखाना है। तो मेरा बस आपसे ज्यादा समय नहीं है, भाषण तो हम वहीं पर देंगे। जो आज के हालात हैं, हरियाणा कांग्रेस के संकल्प गिनवा दो। जो आज के जो हालात जो प्रदेश के अंदर जो हो रहे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। आज तराजू आपके हाथ में है, 1 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी और अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे। तो ये अवश्य देखने की बात है कि 9 साल में हुड्डा जी के काम और 9.5 साल में खट्टर जी के काम, इसकी तुलना करो, विवेचना करो। और ये जो जुमलेबाज जो कहते थे कि भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लागू करेंगे, C2+50 के हिसाब से हम MSP देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, किसान की आमदनी 2022 तक हम दुगनी कर देंगे, ऐसा कोई घर नहीं रहेगा जिसके सर पर छत ना हो। इस देश में हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, गंगा और जमुना को हम साफ कर देंगे, अपने देश में हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, डीजल हम 35 रुपया लीटर दे देंगे, गैस का सिलेंडर हम 250 रुपये दे देंगे, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से सुधार कर देंगे। अच्छे दिन आएंगे, 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, 100 दिन के अंदर विदेश से काला धन ले आएंगे, सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। इन जुमलेबाजों को सबक सिखाने का समय आ गया है और पूरी तरह से इनको सबक सिखाएं कि झूठ की राजनीति बहुत होली, लोगों को बहुत नफरत
फैला ली, लोगों को धर्म और मजहब के नाम से बहुत बांट लिया। इंसानियत की बात करो, लोगों में प्रेम प्यार मोहब्बत की बात करो। जो राहुल जी ने जो मोहब्बत का जो पैगाम दिया, जो राहुल जी ने 5 चीजों को लेकर के जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कि चाहे वो किसानों के लिए, चाहे युवाओं के लिए, चाहे श्रमिकों के लिए, चाहे नारी के महिलाओं के लिए, उन सबको भागीदारी के लिए, इन सब के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसमें आप सबका सहयोग समर्थन आशीर्वाद चाहिए। हमारा एक संकल्प अवश्य है जो हरियाणा प्रदेश में हमने लिया है, हरियाणा यूनिट बिजली पूरी तरह से मुफ्त दी जाएगी। और गैस का सिलेंडर जो इन्होंने 1150 रुपए पहुंचा दिया, उस गैस के सिलेंडर को हम 500 रुपए में देने का काम करेंगे। हमारा यह भी संकल्प है कि जो कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको हम अपने प्रदेश में भी हम लागू करने का काम करेंगे। हमारा जो क्रीमी लेयर है बैकवर्ड क्लास का, जो इन्होंने 6 लाख कर दिया, जिससे रिजर्वेशन नहीं मिल रही, उस क्रीमी लेयर को हम बढ़ा करके 10 लाख करेंगे। और इन्होंने जिस तरह से कौशल विकास रोजगार निगम को एक तरह से कि उनका भारतीय जनता पार्टी का एक वो जेबी दुकान बना दी, एक उसमें सरकार जो ठेकेदार बन गई, उसमें कोई मेरिट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो पर्ची जाती है, जो पर्ची खर्चे की बात करते हैं, कच्ची नौकरी देते हैं, आधी तनख्वाह में देते हैं, उस कौशल विकास रोजगार निगम को हम भंग करेंगे और 2,02,000 जो सरकारी पद खाली पड़े हैं, उन पर पक्की भर्ती करने का काम करेंगे। इसी तरह से जो हमारे जो गरीब आदमियों को हुड्डा साहब ने 100-100 गज के प्लॉट दिए थे, हर गांव में रातों रात लखपति कर दिए थे, इस सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया। हमारी सरकार आएगी, उस योजना को हम दोबारा लागू करेंगे और न केवल 100-100 गज के प्लॉट, बल्कि उस प्लॉट पर 3.5 लाख रुपया खर्च करके 2 कमरे का मकान, लेटरिन, बाथरूम, किचन, बिजली और पानी का कनेक्शन बना करके कॉलोनी काट के गरीबों में घर बांटने का हम काम करेंगे। इस तरह से इस सरकार ने जो इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जो पंगु बना करके रख दिया है, इस प्रदेश को जो 2014 में 48 साल में 70,000 करोड़ के कर्जे में था, इस मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने उस कर्जे को 4.5 लाख करोड़ पर पहुंचा दिया। आज हालत यह है कि कोई बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,000 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इन बेईमानों को, इन झूठे लोगों को, इन जुमलेबाजों को यहां से उठा करके फेंकना है, इनका सूपड़ा साफ करना है और कांग्रेस को भारी बहुमत से लोकसभा में भी और विधानसभा में भी जिता करके भेजना है। आपको एक बार मैं पुनः अपील करता हूं, 11 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा होटल पहुंच करके हतीम का परचम लहराने का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।